जरा सोचें एक ऐसी रात के बारे में जिसने जंग के माने हमेशा के लिए बदल दिए। एक ऐसा हमला जिसकी तारीख में कोई मिसाल ही नहीं मिलती। चलें समझते हैं कि इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या थी और इससे जुड़े खतरात क्या हैं। तो बात है 28 फरवरी 2026 की और जगह थी ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान। अचानक एक बहुत बड़ा धमाका होता है, इतना बड़ा कि उसने सिर्फ शहर को नहीं बल्कि पूरे मशरिक़ वुस्ता के सियासी मंजरनामे को हिलाकर रख दिया। और निशाना सीधा मुल्क की आला तरीन क़यादत थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली या यूं कह लें कि सबसे खौफनाक बात क्या थी कि इस हमले में ना कोई फौज थी, ना कोई टैंक, यहां तक कि जमीन पर दुश्मन का एक सिपाही तक मौजूद नहीं था। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर ये हमला हुआ कैसे? ये जंग किसने लड़ी और कैसे लड़ी? क्या ये मुस्तकबिल की जंग का कोई ट्रेलर था या मुस्तकबिल अब शुरू हो चुका है? असल में ये जंग किसी रवायती मैदान में लड़ी ही नहीं गई थी, ये लड़ी गई थी डिजिटल दुनिया में। और इसका सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक हथियार था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हुआ ये कि रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावरों ने तेहरान का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर लिया और शहर में लगे जो आम से सीसीटीवी कैमरे थे ना, उन्हीं को जासूस बना दिया गया। जरा सोचिए, वही कैमरे जो हिफाजत के लिए लगाए गए थे अब वही सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। देखें, कैमरे तो सिर्फ आंखें थीं, असल दिमाग तो पीछे बैठा एआई था जो सारे डेटा को प्रोसेस कर रहा था और उसे एक मोहलक हथियार में तब्दील कर रहा था। चलें देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। हमलावरों ने एक खास कैमरा चुना जो एक बहुत अहम पार्किंग लॉट को कवर कर रहा था। वहां से जो भी फुटेज आ रही थी उसे एआई एनालाइज कर रहा था। एएनपीआर से गाड़ियों को ट्रैक किया, फेशियल रिकॉग्निशन से लोगों के चेहरे पहचाने गए। और सबसे कमाल की बात, जब कोई मास्क पहनता तो एआई उसे उसके चलने के स्टाइल से यानी गेट एनालिसिस से पहचान लेता था। और ये सब एक दो दिन नहीं हुआ, पूरे 3 साल तक डेटा जमा किया गया और इस डेटा से एआई ने बनाया एक पैटर्न ऑफ लाइफ। ये क्या चीज़ है? ये बुनियादी तौर पर एक ऐसी प्रोफाइल है जिसमें हर गार्ड, हर कमांडर, हर वीआईपी, उसकी जिंदगी का हर पल, हर रूटीन, हर छोटी से छोटी हरकत रिकॉर्ड थी। इस निगरानी की गहराई का अंदाजा इस बात से लगाएं कि एक आला इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिसर ने दावा किया, हम तेहरान की सड़कों को ऐसे जानते हैं जैसे यरूशलेम को। कोई भी छोटी से छोटी बेकायदगी हमारी नज़र से नहीं बच सकती। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये एक हकीकत बन चुकी थी। वैसे इस टेक्नोलॉजी का एक टेस्ट पहले भी हो चुका था। नवंबर 2020 में जब आला ईरानी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा को एक सैटेलाइट कंट्रोल्ड मशीन गन से कत्ल किया गया। यहाँ एआई का काम क्या था? उसने गाड़ी की रफ्तार और सैटेलाइट सिग्नल में जो 1.6 सेकंड का डिले था उसे कैलकुलेट करके 100% परफेक्ट निशाना लगाया। तो ये इस बात का सबूत था कि एआई सिर्फ देख नहीं सकता, वो एक्शन भी ले सकता है। तो उस टेस्ट की कामयाबी के बाद असल बड़े हमले की प्लानिंग शुरू हुई। चलें देखते हैं कि ऑपरेशन के आखिरी लम्हात में क्या हुआ। सबसे पहले एआई ने सिग्नल भेजा, तमाम हदफ एक ही इमारत में जमा हैं। लेकिन सिर्फ एआई पर इन्हिसार नहीं किया गया। जमीन पर मौजूद एक एजेंट ने भी इस खबर की तस्दीक की और फिर शुरू हुई इलेक्ट्रॉनिक जंग। अचानक सारे मोबाइल, वायरलेस, रेडियो सिग्नल्स सब जैम। सिक्योरिटी का अमला बिल्कुल अंधा हो गया। और ऐन उसी लम्हे जब वहां कम्युनिकेशन ब्लैकआउट था, सैकड़ों मील दूर से जदीद तरीन बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए। ये कोई आम मिसाइल नहीं थे, हाइपरसोनिक रफ्तार, इतनी तेज कि कोई रेडारों ने पकड़ ही नहीं सकता। बस चंद सेकेंड्स और सब कुछ खत्म। इस हमले ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी कि अब दीवारों, बंकरों और गार्ड्स की कोई अहमियत नहीं रही। असल जंग अब डिजिटल सरहदों पर है। तो अब आते हैं असल सवाल की तरफ, वो सवाल जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या ये खतरा सिर्फ ईरान तक था या अगला निशाना पाकिस्तान हो सकता है? ज़रा इस पर गौर करें। एक तरफ तेहरान का वो सिस्टम था जो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और दूसरी तरफ है हमारा इस्लामाबाद का सेफ सिटी प्रोजेक्ट जिसमें हज़ारों एचडी कैमरे हैं, एएनपीआर सिस्टम है, फेशियल रिकग्निशन है और ये सब कुछ कौमी डेटाबेस से जुड़ा हुआ है। तो सवाल ये है, और ये सिर्फ हम नहीं पूछ रहे, ये बात पाकिस्तान की सेनेट में भी उठाई जा चुकी है कि अगर इन कैमरों के सॉफ्टवेयर में कोई बैकडोर हुआ, कोई चोर दरवाज़ा, तो अब तक हमारा कितना हसास डेटा मुल्क से बाहर जा चुका होगा। अगर एक एआई सिस्टम हज़ारों किलोमीटर दूर से तेहरान का पैटर्न ऑफ लाइफ बना सकता है तो वो इस्लामाबाद का क्यों नहीं बना सकता? क्या पता ये काम पहले से ही हो रहा हो और हमें खबर तक ना हो। देखें, हमें ये बात समझनी पड़ेगी, जंग का मैदान अब बदल चुका है। आज की जंग सरहदों पर नहीं लड़ी जाती। ये जंग अब हमारे शहरों में है, हमारे कैमरों में है, हमारे मोबाइल फोन्स में, हमारे कंप्यूटर्स में है।
बल्कि ये जंग अब हमारे घरों के अंदर आ चुकी है। और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की जंग नहीं है, ये कंट्रोल की जंग है। और इस दौर में जिसके पास डेटा है, असल ताकत उसी के पास है। तो आज हम सबको अपने आप से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या हम वाकई महफूज हैं या हम सिर्फ देखने वाले बने हुए हैं, जबकि कोई और है जो हमें देख रहा है? क्या पाकिस्तान अगला हदफ है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम हदफ बन चुके हैं और हमें अभी इस बात का एहसास तक नहीं है? इस पर गौर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये मुस्तकबिल है। और शायद ये मुस्तकबिल शुरू हो चुका है।